नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा, एस्ट्रो प्लैनेट एंड वास्तु आर्क अम्बाला से। आज की अपनी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो का विषय है तीसरे घर में, कुंडली के तीसरे घर में सूर्य के उपाय व नियम। अगर आपके घर तीसरे घर में सूर्य है तो आपको क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किससे बचना चाहिए और कौन से उपाय आपके लिए हितकर रहेंगे। दोस्तों, तीसरे घर में सूर्य, लाल किताब के अकॉर्डिंग तीसरा घर होता है बुध का, क्योंकि लाल किताब में मेष राशि से लगन माना जाता है, तो तीसरे घर में मिथुन राशि पड़ती है। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध के घर में सूर्य आएगा तीसरे घर में, तो ये बुध के घर में सूर्य क्या क्या करेगा। बुध है बुद्धि। दुनिया में पहले बुद्धि शब्द आया, बुध शब्द आया, उसके बाद बुद्ध से ही बोध शब्द आया, ज्ञान। बुद्ध से ही बुद्ध शब्द आया, यानी बुद्धि से मुक्त हो जाना। बुद्ध से ही सारे बोध शब्द आया, बुद्ध से ही बुद्धि शब्द आया, और बुद्ध से ही महात्मा बुद्ध, जिसे महात्मा बुद्ध कहते हैं, बोध शब्द वो आया। यानी बुद्धि के ऊपर बुद्ध का बहुत बड़ा ही असर है। और बुद्ध की राशि में जब सूर्य आएगा तो बुद्धि में गर्मी, सूर्य गर्मी है, तेज है, तो बुद्धि में गर्मी जरूर होगी। बुद्धि के जो तंतु हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में न्यूरॉन्स कहते हैं, उनमें हलचल ज़्यादा होगी। दिमाग में तनाव, गुस्सा, दिमाग में गुस्सा ज़्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा। और यहाँ बुध की जो राशि पड़ती है, बुध दो राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या का, लेकिन तीसरे भाव में मिथुन राशि पड़ेगी। मिथुन राशि का जो मतलब होता है जिसमें दो युगल होते हैं, प्रेमी प्रेमिका कह सकते हैं, पति पत्नी कह सकते हैं, जो कि मिथुन की अवस्था में यानी संभोग की अवस्था में दिखाए गए हैं तारामंडल में। तो ऐसे में सूर्य के क्या उपाय करने चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए। तो पहला तो है कि जो सूर्य जब तीसरे घर में हो तो आपको अपना चाल चलन जो है वो ठीक रखना चाहिए। इसका कारण, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में है। मिथुन प्रेम की, संबंध की और संभोग की राशि है। उसके अंदर सूर्य का होना किसी न किसी तरह प्रेम संबंध में खराबी पैदा करता है और आपके चाल चलन को खराब करता है, क्योंकि उससे बचाव के लिए अगर आप अपना चाल चलन ठीक रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ताकि कुछ तो वो प्रभाव कर ही रहा है, तो उससे आप कम से कम अपने मन के जरिए, अपने चाल चलन के जरिए उसको ठीक रखा जाए। दूसरा क्या है कि आपने अपने भतीजे की सहायता करनी है। देखिए, बुध से विचार किया जाता है भतीजी का, चाचा का, चाची का और बहन का। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि सूर्य जब बुध की राशि में है तो सूर्य क्या है, पिता। सूर्य क्या है, पुरुष है, पुरुष ग्रह है। और बुध यानी, अब अगर बुध और पुरुष दोनों को इकट्ठा करेंगे तो दो ही बनेंगे। कौन कौन बनेगा, मामा, चाचा और भतीजा। तो मामा क्योंकि चंद्रमा से संबंधित है, माता से, लेकिन जो भतीजा है वो सूर्य से संबंधित है, यानी भाई का, पिता का भाई। चाचा पिता का भाई हो गया, तो भतीजा और चाचा, यानी चाचा और भतीजे। अगर चाचा की आप आज्ञा का पालन करोगे और भतीजे की सहायता करोगे तो आपका तीसरे भाव का सूर्य आपको अच्छे फल देगा। तीसरा, माता और दादी का आशीर्वाद लेते रहें। इसका मतलब क्या है, माता और दादी चंद्रमा है,
जैसे कि जब सूर्य बुद्धि स्थान में मैंने आपको बताया गुस्सा, जिद, चिड़चिड़ापन और तेज पैदा करेगा बुद्धि में गर्मी पैदा करेगा, तो उस गर्मी का इलाज क्या है? शीतल चंद्रमा। तो चंद्रमा यानी जब माता और दादी अपने हाथ आपके सिर पे रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो चंद्रमा की शीतलता से वो जो खराबी सूर्य और बुध के योग में पैदा हो रही है वो ठीक रहेगी। इनके पीछे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य हैं, मतलब वैज्ञानिक आप आज के विज्ञान के हिसाब से तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे ऋषियों की जो सोच थी, जो एक अंदरूनी विज्ञान है, उसके ऊपर ये निर्भर करते हैं। चौथा है कि रविवार का व्रत करें। व्रत करने से क्या होगा कि जब आप सूर्य का व्रत करेंगे तो जब भी सूर्य तीसरे घर में होगा तो रविवार के दिन आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और गुस्सा और ऐसे उल्टे सीधे काम आप कर सकते हो, कुछ गलत निर्णय ले सकते हो। लेकिन अगर आपका सूर्य का व्रत होगा तो आपका जो ध्यान है वो व्रत में ही ज़्यादा लगा रहेगा और आप गलत चीज़ें कम करोगे। दूसरा कि आपको जो आध्यात्मिक फल भी उसका मिलेगा। पांचवा है कि सूर्य को गुड़ डालकर अर्घ्य देना है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से क्या होता है कि सूर्य की शांति होती है, हमारी आँखों की रोशनी तेज होती है और हमारे जो सिर में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो सूर्य की वजह से यानी जो सूर्य के नेगेटिव प्रभाव की जो वजह से जो फर्क पड़ रहा है उसमें कुछ शांति पड़ती है। हरिवंश पुराण का कथा कहें या सुने। हरिवंश पुराण की कथा करने से सूर्यवंशी जैसे हम बोलते हैं तो हरिवंश सूर्यवंश एक ही हैं। हरिवंश की कथा कहेंगे या सुनेंगे तो सूर्य की शांति होगी। सातवां, दूसरों को खीर खिलाएं। खीर वही जैसे दादी और माता का आशीर्वाद लेने के लिए बताया गया है, वैसे ही खुद खीर खाओ, दूसरों को खिलाओ। खीर चंद्रमा है, दूध भी चंद्रमा है और उसमें जो चावल है वो भी चंद्रमा है और जो उसमें मिठा है चीनी वो भी सफ़ेद रंग की, वो भी चंद्रमा है। तो जब ये तीनों चंद्रमा की चीज़ें इकट्ठी होकर हम खीर बनाते हैं तो चंद्रमा उसमें भरपूर मात्रा में चंद्रमा की एनर्जी होती है। और जो क्योंकि आपने देखा होगा खीर खाने से, चावल ज़्यादा खाने से बैय हो जाती है, यानी वे ठंडे पदार्थ हैं। तो चंद्रमा के पदार्थ होने से तो ये शरीर में जो बुद्धि में और शरीर के अंदर जो गर्मी है उसको शांत करता है। खुद खाओगे तो खुद भी शांत रहेंगे और दूसरों को खिलाओगे तो उस शुभता के प्रभाव से भी आपको फर्क पड़ेगा। आठवां है कि शुभ शुभ सोचें। आपकी सोच को शुभ रखें, क्योंकि जो बुद्धि के ऊपर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है उससे जो सोच नेगेटिव हो रही है उसको आप कम से कम अपने मन से अच्छी करें, ताकि वो उस पीरियड के दौरान जब भी सूर्य के तीसरे भाव का आप पे इफेक्ट ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तीसरे सूर्य के बहुत ज़्यादा उपाय नहीं होते हैं, क्योंकि अगर बुध की राशि में सूर्य के उपाय बहुत ज़्यादा किए जाएं, ये नॉर्मल हैं उपाय, बस इतने ही कर सकते हैं। ज़्यादा उपाय करने से सूर्य थोड़ा परेशान करने लग जाता है। इसीलिए कन्या और मिथुन राशि वालों को सूर्य को जल भी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएं। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय माता दी।